नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद उर्फ विजय दास, पता बांग्लादेश। आरोप अभिनेता सैफ अली खान पर जानलेवा हमला। ये वो खुलासे हैं जिन्होंने 16 जनवरी को अभिनेता सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले में एक नया मोड़ ला दिया है। आरोपी से पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस ने जो खुलासा किया है वो सुनकर सभी दंग रह गए। यकीन नहीं हो रहा है कि सैफ पर हमले के तार देश के बाहर से जुड़ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के पास से कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे साबित हो सके कि वो भारत का रहने वाला है। इसके साथ ही उसके पास से जांच के दौरान जो सबूत बरामद हुए हैं वो बांग्लादेश की ओर इशारा कर रहे हैं। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई के विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। आरोपी शहजाद को मुंबई पुलिस ने बांद्रा कोर्ट में पेश किया, जहां मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से आरोपी की 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। पुलिस को आरोपी की 24 जनवरी तक की रिमांड मिली है। बता दें कि पुलिस ने सैफ अली खान के हमलावर को ठाणे के हीरा नंदनी इलाके में अरेस्ट किया। रात में आयो 8 बजे, पहले लेबर जाकर मिला तो मुझे उधर फिर इधर से ढूंढने लगे। बार बार हम लोग को आके पूछ रहे थे गरीब कौन, मतलब साहब हमको मालूम। तो उनके पीछे मैं भी तो कल नहीं, वो 3:30 बजे वो आदमी में काम को ऊपर वाले इसके ऊपर मतलब पैर में ऊपर में तो पकड़ के फिर दरअसल पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है। ऐसे में वो किस मकसद से सैफ अली खान के घर में घुसा और हमला किया, इसकी जांच जरूरी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी बांग्लादेश के जिला झालुकाठी के थाना नल सिटी के ग्राम राजबरिया से है और ये दक्षिण बांग्लादेश का जिला है। ये मुंबई से करीब 2112 किलोमीटर दूर है। वो पिछले 5 महीने से मुंबई में रह रहा था और छोटे मोटे काम करता था। पुलिस उन दस्तावेजों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है जिनके जरिए आरोपी अवैध रूप से भारत में घुसा था। आरोपी बांग्लादेश भागने की फिराक में था और इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया। आरोपी पर भारत में अवैध तरीके से घुसने और रहने का मामला भी बाकी धाराओं के साथ जोड़ा गया है। उधर दूसरी ओर आरोपी के वकील ने पुलिस के बांग्लादेशी होने के आरोप को झूठा बताते हुए भारतीय होने का दावा किया है। आज कोर्ट में मुद्दा उठाया गया है कि 309 लगने वाला है बीएनएस के हिसाब से, पर 309 एप्लीकेबल नहीं होता है बिकॉज देर इज नो थ्रेटन, देर इज नो मोटिव ऑफ द to assault the Saif Ali Khan, but there is a clear-cut violation of the section 43A and 35(1)AB because their notice has not been served. First of all, the police has stated that he is not a resident. 6 महीने से वो यहाँ पे रह रहा है, लेकिन वो कई सालों से रह रहा है। आज कोर्ट ने खुद सामने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एडमिट किया है कि वो 7 साल से रह रहे, 7 साल से रह रहे। लेकिन 7 साल से अगर वो रह रहे और उनका क्या है बैकग्राउंड, तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। द रिमांड इज वेरी फॉल्टी, हैज नॉट बीन स्टेटेड द क्लियर ट्रांसपेरेंसी। जो भी ग्राउंड्स दिए हैं पुलिस ने वो सफिशिएंट नहीं है। हमने ये डिफेंस किया है कि जो पुलिस ने लिखा है, जो कि ग्राउंड्स दिए हैं कि इसके लिए इसकी पुलिस कस्टडी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफेंस किया है कि उसके पास में कोई भी रिकवरी नहीं है, क्योंकि रिकवरी होता तो उसमें हमको पुलिस कस्टडी देना ज़्यादा सफिशिएंट होता। लेकिन पुलिस ने बताया कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है इसमें, और कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन लिया कि उसमें 109 भी ऐड हो सकता है क्योंकि वो इसमें इंजरी ज़्यादा है। और इसके अगेंस्ट में हमने डिफेंस किया है कि जो 109 है वो नहीं लगता है। और नोटिस के लिए भी हमने बताया, जिसमें कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिया कि 10 साल तक अगर पनिशमेंट रहेगा तो नोटिस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है।
पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी शहजाद उर्फ विजय दास ने पुलिस की शुरुआती पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया। पूछताछ में उसने खुलासा करते हुए बताया कि उसे नहीं पता था कि वो सैफ अली खान का घर है। वो सिर्फ चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था, लेकिन घर में घुसते ही उसका सामना बच्चों की देखभाल करने वाली नैनी से हो गया। इसी दौरान वहाँ सैफ भी आ गए, जिसके बाद हाथापाई के दौरान आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया था। आरोपी जो था वो चोरी के इरादे से आया था और ये घटना इस प्रकार ऐसे हुई है। और मुझे पता चला है कि वो जो शख्स जो व्यक्ति पकड़ा गया वो अवैध घुसपैठिया बांग्लादेशी है करके अभी सरकार उसकी जांच कर रही है, पुलिस भी उसकी जांच कर रही है, क्योंकि उसके पास ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ के नहीं मिले। अवैध रूप से भारत में घुसने के बाद आरोपी शहजाद ने अपना नाम बदल लिया था। इसके बाद वो भारत में विजय दास के नाम से रह रहा था। सूत्रों से ऐसा भी पता चला है कि आरोपी शहजाद 5 से 6 महीने पहले ही मुंबई आ गया था। उसके बाद वो मुंबई में ही रुका और कुछ दिन बाद आरोपी ने मुंबई में ही वेटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। सैफ अली खान पर हमला करने वाला और उनके घर पर जो चोरी की मंशा से घुसा था, उसे पुलिस ने दबोच कर अब हिरासत में लिया है। अब तफ्तीश के बाद सारे तथ्यों को खंगालने के बाद क्या कारण था, वह सभी बातें अब सामने आएंगी। और जब बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात है, महाराष्ट्र की सरकार हर घर घर जाकर उन्हें चुन करके निकालेगी और जहां से आई थी उन्हें कड़ा दंड देते हुए उन्हें वापस करेगी। बता दें कि अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। तो वहीं आरोपी को पकड़ने के लिए 35 टीमें लगाई गई थी। उसके बाद पुलिस के हाथ आरोपी तक पहुंच गया और फिर उस पर कानून का शिकंजा कस दिया गया। ये एक रॉबरी का मामला है या एक एक्सटॉर्शन का मामला है या एक अटेम्प्ट टू किल का मामला है, अब तक की इस बात को साफ नहीं कर पाई है पुलिस। और ऐसा लगता है कि बहुत जल्द मुंबई पुलिस की काबिलियत को देखते हुए बिल्कुल तह तक पहुंच जाएगी पुलिस और जनता के सामने ये बात आ जाएगी कि सैफ अली पर इस तरह हमला करने की वजूहत क्या थी, इसके पीछे मंशा क्या था। क्योंकि एक खौफ की लहर दौड़ गई है कि बम्बई जैसे शहर में इस तरह किसी के घर में घुस जाना और इस तरह उस पर हमला करना कोई मामूली बात नहीं। पुलिस अधिकारियों ने आरोपी तक पहुंचने की जो पूरी कहानी अब तक सामने रखी है, उससे पता लगता है कि सैफ पर हमले के पीछे किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आगे की जांच क्या रूप लेती है। अभी सैफ के घर में जिसने इतना बड़ा कांड किया वो आरोपी बांग्लादेशी है ये कहा जाता है, तो सवाल तो केंद्र सरकार पे खड़े होंगे कि इतने बड़े पैमाने पर इतने 5-6 स्टेट को क्रॉस करके लोग महाराष्ट्र तक कैसे पहुंचते हैं। क्या करती है बीएसएफ, क्या करती है मिलिट्री हमारी, और क्या करता है केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तो इसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। सेलिब्रिटी से लेकर सरपंच तक महाराष्ट्र में कोई भी सुरक्षित नहीं है और ऐसी स्थिति कानून व्यवस्था की महाराष्ट्र में कभी नहीं थी। आज परिस्थिति ऐसी है कि राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू प्रशासन अपना काम नहीं कर पा रही है और इसके वजह से ऐसी परिस्थितियां जो है वो महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई है। इसके तार कहां तक जुड़ते हैं? हालांकि शुरुआती जांच से लगता है कि सैफ पर हमले की साजिश भारत की सीमा के बाहर रची गई है, जो बताती है कि सैफ पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज इंडिया।